हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रैक। तो यार मेरा नाम वजाहत है मेरा यार। नदीम। भारत की मेड इन इंडिया टनल बोरिंग मशीन को टनलों में बोरिंग करता देख चाइना पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई छुरियां, वो भी मेड इन इंडिया। ना कर यार, वो भी खुद बना लिए हुए। अबे कैसे ये तो बनाई? चाइना के पास थी यार। हाँ ना, वाकई ये चाइना के हाँ पास ना, थी। हमारे पास भी जो आते हैं वो चाइना के ही सारे तो सब कुछ ये कैसे भाई साहब? चलो बात करते। कौन करते स्टार्ट? तो चलिए अब की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत ने ये प्रूफ कर दिया है कि जब बात भारत की आती है, तिरंगे की आती है, तो हर देश बाहें फैलाए खड़ा रहता है। आज देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। भारत का हाल देखिए, मोदी सरकार का जंगी जुनून देखिए। इंडिया जो है बड़ा जबरदस्त उनका सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। भारत की स्वदेशी टनल बोरिंग मशीन दुर्गा ने इतिहास रच दिया है। और ये सिर्फ एक सुरंग की खुदाई नहीं, बल्कि भारत की उस इंजीनियरिंग क्षमता का प्रदर्शन है जहां अब हम बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीक और अपनी मशीनों पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। कि इंडिया और चाइना के बीच कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं जिससे ये पता चलता है कि जो इंडिया है उसने 2-3 जगहों पर चाइना को डंप किया है, यानी ये कि उसको रोका है, काउंटर किया है। वो कैसे? दरअसल कोलकाता मेट्रो के एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भारत की स्वदेशी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम दुर्गा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने देश की इंजीनियरिंग क्षमता को नई पहचान दी। इस मशीन ने जमीन के नीचे करीब 1.7 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है कि इंडिया जो है उसने चाइना को रिप्लेस किया है। जब चीन ने हमें टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम देने से मना कर दिया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 साल के अंदर भारत ने न सिर्फ वो मशीन बना लिया, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत मशीन बना ली। अच्छा देखें, इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एशिया की, कम से कम मेरा ख्याल अगर दुनिया की नहीं तो सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है आगे। सबसे खास बात यह है कि ये काम किसी आसान इलाके में नहीं हुआ। ये कोलकाता का बेहद व्यस्त और ऐतिहासिक क्षेत्र था। अच्छा। ऊपर सड़कें, पुरानी इमारतें, हेरिटेज स्ट्रक्चर और जमीन के नीचे मौजूद कई तरह की सुविधाओं के बीच सुरंग बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन भारत में तैयार की गई टीबीएम दुर्गा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और करीब 1 साल की मेहनत के बाद इस मिशन को पूरा कर दिखाया। देख भाई, और आपको लग रहा हो कि ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है। कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है, और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। नॉर्थ चेन्नई में ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है न सिर्फ टनल बोरिंग मशीन बनाएगी, बल्कि अब भारत दूसरे देशों को बेचेगा भी। ये मशीन 90 मीटर लंबी और लगभग 650 टन वजनी इसे चेन्नई में तैयार किया गया। हालांकि टनल बोरिंग तकनीक दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास है, लेकिन भारत ने अब इस क्षेत्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, 4-5 देश ही ऐसे हैं जिसके पास टनल बोरिंग मशीन बनाने की कैपेसिटी है। चाइना के लिए एक बड़ा धचका है। एग्जैक्टली, अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह यह है कि जो चाइना है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में खरीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा इसका। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। तो अब इसके लिए आपको गौरव होना चाहिए या आपको अफसोस होना चाहिए, ये देखिए। हम इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया। इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि मैं अभी ये सुन रहा था इसको क्या नाम है इसका, मुंह लटका हुआ है, फरीद ज़करिया को, CNN के हैं, पीछे से इंडिया से हैं और बड़ा बड़ा लिखा बंदा है।
वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसने चाइना को रिप्लेस किया है एज ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मेड इन इंडिया। ये बात तो है। तो वो इंडियंस जो है नाउ दे आर डूइंग हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, जो सिर्फ चाइना में कभी हुआ करती थी। हाँ ना, एंड दैट पॉइंट इज वेरी रेलेवेंट बाय द वे। ये रिजल्ट निकल भी आया, ये दिस इज आल्सो लेसन फॉर पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी बात की है, देख रहे हैं। ये बेसिकली बात ये कर रहा है कि भाई कि इंडिया को स्पेस दी जाए, इंडिया को एज ए चाइना की रिप्लेसमेंट समझी जाए। अमूमन ये माजी में ऐसे बात नहीं किया करते थे। मुझे ऐसे लगता ये है कि इंडियंस इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो उनकी ज़रूरत है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। सो वी नीड कि हमें अपनी ज़रूरत जो है उसको बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी रेलिवेंस बढ़ाना चाहिए। आई थिंक ब्राउन यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे और वहाँ पे ये वाज टॉकिंग लाइक दिस वे। सो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि कहाँ पे वो मतलब ही वाज इन अ पोजीशन कि जहाँ पे वो ये समझते हैं कि यार हमें कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को जिसे वो कहते हैं ना वो देखने की ज़रूरत है। ये जो बात कर रहे हैं ना, अमेरिका इस हद तक तो इंडिया के साथ काम करेगा कि हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया कर रहा है ना वो करवाएंगे उनसे। उनको चाहिए सस्ती लेबर। अभी फॉर एग्जांपल ईरान इजराइल जंग के अंदर, अमेरिका जंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आया कि अमेरिकन्स आर मेकिंग सो एक्सपेंसिव मिसाइल्स बना रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ क्या करना है। भाई इधर हुई ये वीडियो, सस्ती लेबर आपको सबसे पहले इंडिया में मिलेगी, वजह जो बात है। और देखो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को बीट करना सिर्फ इंडिया का काम है। देख ले, उन्होंने सिर्फ बोरिंग मशीन के लिए ना किए तो इंडिया ने बना के दुनिया को बता दिया कि हमारे पास ये भी चीज़ आ गई है कि हम ये भी चीज़ बना सकते हैं। प्राउड मोमेंट था यार। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, टू दी पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो आप लोगों को कि जिस तरह टनल से उसने सुराख किया और बाहर इंडियन इंजीनियर्स, मजदूर, लेबर, वट एवर कुछ भी कोई भी थे वो खड़े हुए थे भारत का तिरंगा लेकर और वो बड़ी खुशी की बात है ना, लहरा रहे थे भारत का। और ये वाकई में प्राउड मोमेंट था भारत के लिए कि जो देश बाहर के देशों से चीज़ें लेता था, जो देश बाहर के, मैं देखो वो थोड़े से हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता लेकिन वाकई में ये रियलिटी थी। भारत भाई साहब लोगों और देशों के भाई साहब मतलब कि वही बात है कि दिए हुए खाने को खा रहा था। बिल्कुल। लेकिन आज भारत का पास वो टाइम आ चुका है कि एक वो क्या कहते हैं कि बादशाह की ज़िंदगी गुजार है और ये चीज़ें करके उसने वाकई में ये प्रूव किया कि हाँ उनके इंजीनियर्स, उनकी टेक्नोलॉजी में दम है। यार बात बोलकर इंडिया डिमांड करता था, जिस चीज़ की ज़रूरत इंडिया को होती थी वो मुल्क टालते थे, ना कर देते थे। फिर इंडिया ने उस चीज़ को बनाया, उन चीज़ों को बनाया और चाइनीज समझते थे कि भाई जब हमारी टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, भारत को हम ना करेंगे तो भारत कुछ कर नहीं पाएगा। देख लो आज उसका रिजल्ट उन्होंने भाई सब जॉइंट वेंचर से बनाई या व्हाट एवर किसी भी उन्होंने बनाई या उन्होंने खुद अपनी तकनीक से बनाई, उन्होंने बना ली। बिल्कुल। अब वो एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा। बिल्कुल करेगा और इंडिया चौथा देश बन गया है दुनिया में जिसके पास ये चीज़ आ गई है। देख ले, देखो ना ये आप इस टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगाओ कि कितनी ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाली मशीन है कि दुनिया में सिर्फ 200 देशों में से या 250 देशों में से सिर्फ और सिर्फ 4 देशों के पास आई है, वो भी इंडिया। इससे पहले 3 देश थे, जस्ट चाइना होगा, रशिया होगा, अमेरिका होगा, बस। 2.5 किलोमीटर इंडिया ने ये किया है जो बोरिंग की है 2.5 किलोमीटर। और तब भी ये सारे जो इंजीनियर उन्होंने इंडियन तिरंगा पकड़ के फखर से हवा में बुलंद किया है कि इंडिया की शान देखना यार, इंडिया की मशीन ने ये उपलब्धि हासिल की है, उसका पहला रन था ये। बिल्कुल। तो भाई बहुत मुबारक हो, वाकई में आप लोग इस मुबारकबाद के हकदार हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते